ज़ियारत टीवी के नाज़रीनों से को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की एक बहुत ही कदीमी सीरत कमेटी के सभी मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। आपके जो भी प्रेसिडेंट हैं उनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा, वो यहाँ से हमें बताएंगे इसके बारे में ये प्रोग्राम किस तरह से होता है और कितने सालों से होता है। आइए बात करते हैं उनसे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना नाम बताएं ज़ियारत टीवी के सभी दर्शकों को, और ये सीरत कमेटी कब से बनी है और यहाँ पर किस तरह से कमेटी सजाई जाती है, कैसे प्रोग्राम होते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। भाई कब से बनी है ये तो हमने एक इतिहास उठा के देखा है। 1941 से बनी हुई है ये सीरत कमेटी। उसके रिकॉर्ड भी है, उसकी किताब भी है एक आदमी के पास में, उसने वो किताब मुझे दी है, चौपाटी रखी हुई है। 1941 से ये प्रोग्राम चले आ रहा है ना, जिससे लगातार अभी तक चले आ रहा है। कमेटी तो चेंज होती रहती है, लेकिन उसके बाद कमेटी वही सीरत कमेटी के नाम से अभी तक चल रही है। अभी तक 12 रोज़ तक जलसे होते हैं। आप यहाँ किस पद पे हैं और आपका नाम बताइए। अभी मैं मोहम्मद साबिर हूँ, अभी सीरत कमेटी का सदर में हूँ। बाकी हमारे सब कमेटी के मेम्बरान लोग बैठे हुए हैं सब यहाँ पे। आप इनसे सब अपना नाम पूछ लीजिएगा। महमूद भाई है, शेख साहब है, मुख्तियार है, आसिफ भाई है, अबरार भाई है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे ये है, ताजु मोहम्मद भाई है, इकबाल भाई है, अहमद हुसैन भाई है, रियाज भाई है, महबूब टेलर है, सेक्रेटरी है, मोइन भाई हमारे खास मेंबर है सीरत कमेटी के, पत्रकार भी है और हमारे रिपोर्टर भी है सीरत कमेटी के। पूछना चाहूँगा, हाँ वो भी मेंबर है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप ये जलसा कितने दिन का रहता है? 12 रोज़ का, एक चांद रात से लेके 12 रोज़ तक जलसे होते हैं। और उलमा यहाँ पर कहाँ अब तो बहुत बाहर से आते हैं, कोई यूपी से आते, वहाँ से कहाँ से आए थे यूपी, वहाँ गुलबर्गा से आए हैं, यूपी के मुरादाबाद, बरेली शरीफ, नेपाल से भी एक हजरत तशरीफ लाए थे। आज की महफिल को में कौन तशरीफ लाए? नेपाल के नाम है ना, लियाकत रजा साहब नेपाल से आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको ज़ियारत टीवी के सभी दर्शकों को, ज़ियारत टीवी के सभी नाज़रीनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर अभी आपने सुना ही होगा, यहाँ के जो भी सदर साहब हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मालूमात दी है हमें यहाँ पर, और बताया कि किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं और किस तरह से यहाँ पे महफ़िलें सजाई जाती हैं सरकार की शान में। और यहाँ पर हमारे मोइन भाई पत्रकार भी बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा वो भी इस महफ़िल और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहें हमसे। ईद मिलादुन्नबी के जलसों का जो प्रोग्राम है ये स्टेट टाइम से चला आ रहा है, और देखा जाए तो मुस्लिम रियासत थी और यहाँ का जो हिसाब किताब है बढ़ चढ़ कर इस माहौल को हर मुस्लिम यहाँ पर अंजाम देता है। तमाम अहले मुसलमान जावरा के अंदर जितने बाशिंदे सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस जो आयोजन है, ये प्रोग्राम है, इसको सफल बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। साथ ही जो भी जितने उलेमा हजरात आते हैं, बैरूनी मकामात से आते हैं, सूबे अलग अलग सूबों से आते हैं, नामचीन उलेमाओं की यहाँ तकरीरें होती हैं, नात खां आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर डोम वगैरह जो इंतज़ाम होता है, इकबाल भाई हैं एक छिपा उनकी जानिब से होता है, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ में इसको अंजाम दिया जाता है। और 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकलता है उसके अंदर अहले मुसलमान आसपास के खित्तों के जितने मुसलमान हैं वो तमाम हजरात यहाँ पर आकर इसमें शामिल होते हैं और इस जुलूस को कामयाब बनाते हैं। यहाँ देखा जाए तो उज्जैन संभाग का सबसे अच्छा और खूबसूरत माहौल वाला यहाँ पर जुलूस निकलता है। कौमी एकता की मिसाल कही जाती है, जावरा सद्भावना की मिसाल कही जाती है। हिंदू मुस्लिम भी इसमें बराबर सहयोग करते हैं, कोई शरबत पिलाता है, कोई पानी पिलाता है, छबीले लगाता है। तो इस तरह देखा जाए और देखने में आता है कि मंडी के अंदर मजदूरी पेशा लोग हैं, हम्माल लोग हैं, वो अपनी मेहनत कश कमाई का हिस्सा इसके अंदर जो लगाकर तबुर जो बांटते हैं अलग अलग हिस्सों में, देखने लायक होता है, मंजर देखने लायक होता है। तो ये है जावरा का माहौल। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो देखना है तो हिंदुस्तान को इसमें सबक जाना चाहिए। कौमी एकता की जावरा मिसाल कही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। अब यहाँ पर हमारे करीब में ही जो है
पीएचडी डॉक्टर सुरूर कैफ साहब बैठे हैं जिन्होंने जावरा की हिस्ट्री पर पीएचडी की है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी यहाँ के जावरा के इतिहास पर कुछ रोशनी डालें। ये जो जलसे मुनक़िद किए जाते हैं यहाँ जावरा में, ये 1941 से सीरत कमेटी जो बनी है उसकी तरफ से पूरे इंतज़ामात होते हैं। ये जो पैलेस का एक बड़ा सहन है, मैदान है, जो नवाब साहब ने यहाँ इसे वक्फ़ किया हुआ है, और इसी में यहाँ बाहर से बड़े बड़े उलेमा आते हैं। हिंदुस्तान और बैरूनी हिंदुस्तान से आने वाले बहुत सारे उलेमा यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ लेडीज़ जेंट्स के दोनों के लिए सुनने के लिए काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए जाते हैं, और पर्देदारी में लेडीज़ का इंतज़ाम है, जेंट्स का है, और बड़े बड़े उलेमा के यहाँ तकरीर फरमाते हैं। जावरा के इतिहास के अगर हम तारीख़ी तौर पे देखें तो नवाब इफ्तिखार अली ख़ान के ज़माने में जब ये आखिरी नवाब जावरा के चौथे रहे हैं, और आज़ादी के पहले से ही ये बुनियाद पड़ चुकी थी, और उनके ज़माने में बड़े बड़े उलेमा यहाँ पे आए, और यहाँ आके उन्होंने यहाँ दरबार हॉल में पहले ही जलसे मुनक़िद किए जाते थे, और बहुत बड़े पैमाने पे उनके ज़माने में इंतज़ाम किया जाता था। नवाब इफ्तिखार अली ख़ान के ज़माने से ही, और उससे पहले भी तीनों नवाबीन के ज़माने में जलसे रहे, लेकिन बहुत उरूज पे नवाब इफ्तिखार अली ख़ान ने अपनी जो रियासत का ज़माना उनका 1895 से 1947 तक रहा, उसमें बंगले में बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम किया जाता था, तबरुकात बांटे जाते थे। जावरा शहर में ये रिवायत उन्हीं के ज़माने से पड़ी है जो आज तक कायम है, और जावरा के हिंदू मुस्लिम लोग इस गंगा जमनी तहज़ीब को आज तक निभा रहे हैं। और इसके बाद जो 12वीं महफ़िल होती है, उसकी सुबह फजर के बाद यहाँ एक जुलूस का इनेकाद किया जाता है, जो पूरे शहर के ख़ास रास्तों से गुज़रता हुआ पूरे शहर का गश्त लगाते हुए पूरे दिन यहाँ वापस आके इस बंगले के मैदान में एक तकरीर, और उसके बाद सलाम पे जाके ख़त्म होता है, और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होती है। और यही रिवायत चली आ रही है, तो बस अल्लाह से दुआ है हमेशा ऐसे ही चलता रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरूर कैफ साहब। अब सीरत कमेटी के सेक्रेटरी साहब महबूब टेलर साहब से मैं चाहूँगा कि वो भी इस 12 दिन के रबीउल अव्वल के मौके पर कुछ कहना चाहते हैं। आप भी कुछ बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ज़ायरत चैनल की जो शुरुआत हुई है, और अमजद अली साहब ने इसकी जो शुरुआत, अज़मत अली साहब ने जो इसकी शुरुआत की है, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत करी है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पर भी जितने भी प्रोग्राम 12 रबीउल के प्रोग्राम होते हैं, हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत में ये प्रोग्राम होते हैं। और जावरा शहर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारों की एकता रहती है, और सभी भाईचारों के साथ मिलकर रहते हैं। जावरा के मुसलमान और सभी भाई जितने भी सब बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, और आपने इस चैनल की जो शुरुआत करी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब। फलक के नजारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो बेकरारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का
का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कज को लाओ, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को, नबी के गदाओ सब एक दूसरे को, ये मुजदा सुनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नग़मात सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नग़मात सल्ले अला के। दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, दुरूदों के गजरे सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पे भी जाओ दिलों को जगाओ, जहाँ पे भी जाओ दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए